मेरे गर्लफ्रेंड में समझाऊंगा, हमारा जो है वो मूल ग्रंथ कारतन सागर है। हमारे धर्म प्रवर्तक निजानंद स्वामी प्राणनाथ जी जो हमारे धर्म प्रवर्तक हुए, आप लोगों ने जो अभी तक की कथाओं में पढ़ा होगा कि इन लोगों ने कितना कष्ट सहकर धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज हम लोग जो थोड़े कष्ट पड़ने पर धर्म से विचलित हो जाते हैं, ऐसा हम लोगों को कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अभी जो है 3 दिन का समय है, इसमें आप लोग विद्वानों के प्रवचन सुनकर ये समझेंगे कि इस धर्म के प्रचार में हमारे जो धर्म प्रवर्तकों ने कितने कष्ट सहे, जिनको जो है जेल में लाठीचार्ज सहने पड़े, सूखी रोटी खाने पड़ी, तब इस धर्म के झंडे को ऊंचा कर पाया। तो जो है अभी जो है काफी समय है, 3 दिन का समय है, आप लोगों को इस किस्म में सुनने को मिलेगा। आज जो छत्रसाल जयंती है, छत्रसाल जी ने कितने कष्ट सहकर हिंदू धर्म की रक्षा की। हो सकता कल या परसों हमें इस विषय पर समय मिला तो छत्रसाल जी के जीवन के विषय में हम विस्तार पूर्वक आपको गाथा सुनाएंगे। फिर भी आज के समय में हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी प्रोग्राम अपने होते हैं उसमें लिखा जाता है जागनी कार्यक्रम। जागनी कार्यक्रम लिखा जाता है कि इसका मतलब हम जगे नहीं है, सोएंगे। अब वास्तव में ऐसा है नहीं। हमारे धर्म प्रवर्तक निजानंद स्वामी देवचंद जी और प्राणनाथ जी ने जो है समाज को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि हमारी जो है सोई हुई बुद्धि उसे जागृत करना है, क्योंकि हम उस चीज को भूल चुके हैं। हमें ये ज्ञान नहीं कि हमारा मूल घर कहाँ है, हम कहाँ से आए, अंत में हमें कहाँ जाना है। एक दृष्टांत के रूप में हम आपको बता रहे हैं। आप लोगों ने रामायण की कथा तो खूब सुनी होगी, जिस समय सीता का हरण हुआ उसका पता भी लगा कि रावण ले गया है। उस समय भगवान राम ने रीछ और वानरों का दल इकट्ठा करके समुद्र के तट पर इकट्ठा किया। वहाँ पर हनुमान, जामवान, कंगन वगैरह बड़े बड़े वीर बैठे हुए थे। प्रश्न ये उठा कि लंका में कौन जाए। सब महावीर बैठे हुए थे, सबने नीचे मुंह उठा लिया, नीचे सिर झुका लिया। अंगद ने थोड़ा साहस करके कहा भी, अंगद कहो जाऊं मैं पारा, ये संतर कद फिरती गारा। अंगद ने कहा भी कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मेरे वापस लौटने में संदेह है। उस समय आप लोग जानते हैं तो उस समय के सबसे महावीर थे हनुमान जी। हनुमान जी सब नीचे झुकाई बैठे हुए थे। हनुमान जी को ये अपने बल का पता नहीं था कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, क्योंकि इन्हें एक श्राप भी लगा था। बचपन में भी बहुत उद्दंड थे, ऋषियों के आश्रम में भी उद्दंडता देते थे, उद्यम देते थे। उस समय ऋषियों ने श्राप दे दिया कि हनुमान जी तुम्हें अपने बल पर बड़ा अभिमान है।
तुम्हें अपने बल पर बड़ा अभिमान है, जब तुम्हें अपने बल की स्मृति भूल जाएगा, यानी याद भूल जाएगा। जब किसी के द्वारा तुम्हें तुम्हारी शक्ति की स्मृति दिलाई जाएगी, याद दिलाई जाएगी, तब तुम्हें ज्ञान होगा। तो मेरे जानते हैं सज्जनों, उस समय हनुमान जी नीचे से डाले हुए बैठे थे। जामवंत जी ने जो है हनुमान जी की तरफ देखकर कहा कि हनुमान जी क्या देख रहे हो? रामायण में चौपाई आती है, कहा रे पत तुम हनुमाना का चुप साध रहो बलवान। हनुमान जी को अपने बल का कोई आभास नहीं था, ज्ञान नहीं था। जब समय वृक्ष यानी जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाई, अरे हनुमान जी क्या देख रहे हो? तुम तो जो पवन फूक रहे हो, तुम तो लंका में जाने के लिए सक्षम हो, तुम्हें अपने बल का ज्ञान नहीं है। जो इसने बताया तो हनुमान जी तुरंत जो है शक्ति का संचार हुआ, पर्वताकार हो गई। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, एक दृष्टांत के रूप में है हमारी और आपकी स्मृति है। हम आप जो है उस तत्व को भूले हुए हैं। हमारा मूल घर जो है परम नाम है। परम नाम का ज्ञान देने वाले हमारे निजानंद स्वामी अपना जी आए, उन्होंने ज्ञान दिया कि तुम अपने को पहचानो। वाणी में आया, साधो पहले आप पहचानो, साधो पहले आप पहचानो। मेरे घर प्रेमी सज्जनों, अपने की पहचान जब होगी तभी उस मूल तत्व को प्राप्त कर पाओगे। उसके लिए जो है पानी में दिया गया है, जाग देखो जागनी ये सुख सुहागन हेत, तीन लीला चौथी धरती चारों में आपको भोग। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, रामनाथ जी ने हमारी ये तारतम्य वाणी में ये दिया है कि जाग देखो जागनी ये सुख सुहागन हेत, जाग कर देखो। ये जो है हमारी जागनी है, इसके जो है 4 बिंदु है। जाग देखो जागनी ये सुख सुहागन है। 3 लीला, 3 लीलाएं तो है, पहली सृष्टि, दूसरी रात की, तीसरी जागनी और चौथी परम धाम की। तो चौथी परम धाम के मिशन में हमें हमारे जो बंधु मंच पर आसीन है, उन लोगों ने बता ही दिया है। अब जो है हम शुरुआत को जो पहला बिंदु व्यक्ति की लीला, उस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोगों बड़े ध्यान पूर्वक उसको सुनो। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी जो ये चर्चा हुई थी परम धाम कहाँ, वो तो आप लोगों ने समझ ही लिया कि काफी दूर, कई लोगों के ऊपर परम धाम स्थित है। वहाँ पर एक चर्चा हुई
आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर महाराजा मांगना राज्य के साथ रंग महल में आनंद विहार करते हैं। वही से थोड़ा सा बात चला, परमात्मा को कुछ लीला दिखाने की इच्छा थी। वहाँ एक प्रतियोगिता हुई जिसके बाद राजा जनमानना और राज्य कुंज बन की जैसा आया है, कुंज बन के ये तीन चलो के लिए जाए, जो जाको झोले आके यहाँ बेकार। कुंज बन के रेती में हेलो, आप लोग आगे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ भाई साहब। लोग इधर बढ़ जाए, थोड़े बढ़ जाए। आप लोग एक साथ बैठ जाओ। हाँ, आप लोग इधर आ जाओ। आप कच्चा बेटा ऊपर उठाए दे, उठा दे सामने। ये तरफ देता हूँ उधर से। हाँ, ये इधर से कच्चा बेटा है। इधर से उठा दो अंदर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सेवा पूजा में आया, कुंज बन की रेती में चलो खेलिए जाए, जो जाको खेले थे रुकाते हाथ बेकार। वो पर एक प्रतियोगिता हुई, उसमें जो है ये हुआ कि जो जाको मतलब स्पर्श कर ले वो गाँव दे। खेल में भी आजाद लौकत